Hey everyone, today my topic is translation, central dogma of molecular biology. The process of formation of DNA to RNA is known as transcription and RNA to protein is known as translation. जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन एंड डीएनए से आरएनए बना तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन बना देन ट्रांसलेशन। इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, इन तीनों को मिला के बोलते हैं गाइस सेंट्रल डॉग्मा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए, one of the three major biological macromolecules that are essential for all forms of life। तो essential आरएनए है क्या? तीन मेजर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। जो दो है वो तो है डीएनए आर एंड प्रोटीन एंड थर्ड वन है वो हमारे पास है आरएनए। अब आरएनए इतना असेंशियल क्यों है? क्योंकि फॉर मैनी ईयर्स ये सोचा जाता था कि आरएनए के पास दो तीन मेजर रेल है। एक तो ये माना जाता था कि एज ए डीएनए फोटोकॉपी, डीएनए की फोटोकॉपी, एमआरएनए क्या होता है? डीएनए की फोटोकॉपी होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए का जो 3' to 5' एंड होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो आरएनए है एमआरएनए वो बनता है, मतलब कि डीएनए की कॉपी है ये। एज ए कपलर बिटवीन द जेनेटिक कोड एंड अमीनो एसिड, ये किस में काम करता है? कपलर का काम करता है किसके बीच में? जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड के बीच में। द प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स टीआरएनए एंड ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स। और ये किसकी तरह काम करता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। किसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट? राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इन रिसेंट ईयर्स तो आरएनए किसकी तरह काम करते हैं? एक एंजाइम की तरह काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। तो आरएनए किसकी तरह काम करता है गाइस? आरएनए का काम होता है एंजाइम्स की तरह। ये क्या कर देता है? जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उनकी स्पीड इंक्रीज कर देता है। In a number of clinically important viruses, RNA rather than DNA carries the viral genetic information. In the number of clinically important viruses section, जो number of clinically important viruses RNA हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरल इस RNA किसकी तरह काम कर रहा है? RNA बहुत ही बड़ा है, एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है ये RNA। इसके अलावा RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर रहा है। तो आरएनए हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग सेलुलर प्रोसेसेस। आरएनए का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किसको रेगुलेट करे गाइस? हमारी जो सेलुलर प्रोसेस। तो आरएनए हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग cellular processes from cell division, differentiation, growth to cell aging and death. डिफेक्ट्स इन सर्टेन आरएनए, अगर कुछ सर्टेन आरएनए के अंदर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं तो रेगुलेशन ऑफ आरएनए हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिसीज इंक्लूडिंग हार्ट डिसीज, सम कैंसर, स्ट्रोक एंड मैनी अदर्स। अगर आरएनए हमारे पास गाइस जो क्या है आरएनए है उसके अंदर अगर किसी भी टाइप का डिफेक्ट आ जाता है, किसी भी टाइप का डिफेक्ट आ जाता है तो आरएनए ढंग से काम नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, हियर डीएनए क्या होता है? दिस इज अवर डीएनए, ये हमारा डीएनए है। डीएनए के अंदर जो बेसिस है दिस इज ATGC, ATGC, AT, ओके ये बेसिस है हमारे अंदर। तो डीएनए के अंदर जो बेसिस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है एंड जो आरएनए है देखिए डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड है डीएनए के एंड आरएनए है जो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो आरएनए डीएनए वर्सेस आरएनए, अगर मैं बात करूँ डीएनए की और आरएनए की कंपेयर की तो डीएनए क्या डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए के पास थाइमिन है, आरएनए के पास यूरेसिल है। शुगर की अगर बात करूँ तो इसके पास शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए हैव द शुगर दैट इज डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए हैव द शुगर दैट इज राइबोज। नेवर लीव द न्यूक्लियस, डीएनए इज नेवर लीव द न्यूक्लियस। कहता है डीएनए कहता है भाई न्यूक्लियस मेरा घर है, ये मेरी रेप्लिकेशन हुई मैं यहीं रहूँगा। लेकिन आरएनए कहता है कोई बात नहीं, मेरी ट्रांसक्रिप्शन मैं बना तो न्यूक्लियस में लेकिन मैं छोड़ के जाऊंगा न्यूक्लियस को, वहाँ जाके अपनी प्रगति करूंगा, वहाँ न्यूक्लियस से बाहर जाके साइटोप्लाज्म में जाके क्या बनाऊंगा? प्रोटीन बनाऊंगा। तो न्यूक्लियस को छोड़ता है कौन? आरएनए। यूकेरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन बनाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए की गाइस अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, हियर एमआरएनए इज मैसेंजर एमआरएनए, इसका फंक्शन होता है ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करना। नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए भी ट्रांसलेशन में काम करता है लेकिन आर ही फॉर राइबोसोमल और ये कैटालिटिक रोल प्ले करता है क्योंकि इसकी सब यूनिट्स होती है ना राइबोसोम से मिलकर बना 30S एंड 50X, कैटालिटिक रोल प्रोवाइड करती है।
टीआरएनए भी ट्रांसफर ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहा है, लेकिन ये कहता है ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है अमीनो ग्रुप को। हियर एच एन आर एन ए इज हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए। हियर एच एन आर एन ए इज heterogeneous न्यूक्लियर आरएनए। इसका ये होता है प्रिकर्सर एंड इंटरमीडिएट ऑफ मैच्योर एमआरएनए एंड अदर आरएनए। ये प्रिकर्सर है किसका और इंटरमीडिएट है मैच्योर एंड अदर आरएनए का। एससी जो होता है वो होता है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये रिकॉग्निशन करता है एंड टीआरएनए प्रोसेसिंग करता है। स्मॉल न्यूक्लियर एंड स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, इनका फंक्शन रहता है एमआरएनए प्रोसेसिंग में, पॉली एडिशन में, आरएनए प्रोसेसिंग में, मैच्योरेशन में, मिथाइलेशन में। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी आरएनए, दैट इज siRNA, miRNA, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। टाइप्स ऑफ आरएनए फॉर ट्रांसलेशन, तो देर आर डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, rRNA and tRNA. So all the 3 major forms of RNA, mRNA, tRNA and rRNA are involved in process of translation. mRNA क्या करता है, इंस्ट्रक्शन कैरी करता है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि डीएनए से mRNA बनता है। डीएनए के 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड से जो बनता है वो बनता है हमारा, क्या बनता है, mRNA। तो ये कैरी करता है इंस्ट्रक्शन फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। अब टीआरएनए का काम क्या होता है, कैरी करता है अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स एंड मैचेस देम टू कोडेड एमआरएनए मैसेज। तो ट्रांसफर आरएनए क्या कैरी करता है, अमीनो एसिड। एंड राइबोसोमल आरएनए इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है दोनों की दोनों सब यूनिट्स का। राइबोसोमल आरएनए forms an important part of both subunit of the ribosomes। तो राइबोसोमल आरएनए क्या कर रहा है, बहुत सब यूनिट्स का, दोनों की सब यूनिट्स का क्या बना रहा है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना रहा है। ट्रांसफर आरएनए कैरी इन्फॉर्मेशन टू द राइबोसोम्स एंड मैचेस करता है एमआरएनए की कोडेड मैसेज से। तो हेयर फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए एक लार्ज फैमिली है आरएनए मॉलिक्यूल्स की जो कन्वे करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम where they specify the amino acid sequence of the protein products of gene expression। Here mRNA is single stranded RNA। जो mRNA होता है गाइस वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और mRNA के पास इंफॉर्मेशन होती है जब डीएनए से mRNA बनता है, जब डीएनए से mRNA बनता है तो इस mRNA के पास इंफॉर्मेशन होती है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इस ये रिप्रेजेंट करता है 2 to 5% सेलुलर आरएनए। ओके, मैसेंजर एमआरएनए टोटल आरएनए का 2 to 5% सेलुलर आरएनए है, आर फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसकी फॉर्मेशन तो न्यूक्लियस में होती है और ये बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब फॉर आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जीन एचएनआरएनए। एक्चुअली डीएनए से जो बनता है वो एचएनआरएनए बनता है, लेकिन इस एचएनआरएनए के अंदर कोडिंग सीक्वेंस भी होती है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होती है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ओनली चाहिए कोडिंग सीक्वेंस। अब ये कोडिंग सीक्वेंस जो हमें चाहिए ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है, उससे ये कोडिंग सीक्वेंस बन जाती है। इट कंटेन्स ओनली द कोडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कोडिंग रीजन ऑफ ए जीन फ्लैंक्ड बाय द 5 prime untranslated region and 3 prime untranslated region। The structure of a typical human protein coding mRNA including the untranslated region। तो ये स्ट्रक्चर है टिपिकल ह्यूमन प्रोटीन का जिसके अंदर कोडिंग mRNA है, किसके इंक्लूड करके, अनट्रांसलेटेड रीजन को इंक्लूड करके। मोनोसिस्टोनिक, 1 mRNA कंटेन 1 जीन। तो mRNA जो होती है वो मोनोसिस्टोनिक होती है। इट मीन्स कि एक mRNA सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन कैरी करेगा। मोनोसिस्टोनिक मीनिंग एक mRNA सिर्फ एक ही जीन कैरी करेगा। इसकी हाफ लाइफ जो होती है आवर्स से डेज तक हो सकती है। हिट्रोजीनियस इन साइज है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ जीन। फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है कन्वे करना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स एंड एक्ट करना टेम्पलेट की तरह टू फेटफुली ट्रांसलेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफर आरएनए, ये एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो सर्व करता है फिजिकल लिंक बिटवीन mRNA एंड द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन।
तो हेयर ट्रांसफर आरएनए इज टीआरएनए। अब भाई ट्रांसफर भी तो करेगा ना, तो फिजिकल लिंक है ये एमआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में। भाई एमआरएनए की सीक्वेंस है और एमआरएनए की सीक्वेंस पे जो 3 कोड है, मतलब ट्रिपलेट एक्ट करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। तो अमीनो एसिड को लेके कौन आएगा भाई, पहले ट्रांसफर आरएनए पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एयूजी है, तो ट्रांसफर आरएनए पड़ेगा। अच्छा स्टार्ट करना है एयूजी है, तो अच्छा एयूजी और किसके लिए कोड करता है, मिथुनिन के लिए कोड करता है। तो ट्रांसफर आरएनए पढ़ लेगा, अच्छा भाई अब तो हमें मिथुनिन चाहिए, वो अमीनो एसिड के पास जाएगा, वहाँ ढेर लगा पड़ा अमीनो एसिड का, तो वहाँ से क्या करेगा, मिथुनिन को उठा के लाएगा एंड मिथुनिन को उठा के ले आएगा। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, कनेक्शन लेके आ रहा है किसके बीच में, एमआरएनए के बीच में, अमीनो एसिड की बीच में। और फिर ऐसे अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेते आता रहेगा। अब बहुत सारे जब अमीनो एसिड आते रहेगी उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा प्रोटीन बन जाएगा। इट डज दिस कैरी बाय कैरिंग एन अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स बाय अट्रैक्टिव बाय अ कोडोन in a mRNA. As such, tRNA are a necessary component of translation. जो tRNA है वो necessary component है ट्रांसलेशन का, क्योंकि अगर tRNA कनेक्शन नहीं रखेगा तो कैसे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो हेयर tRNA जो हमारा ट्रांसफर आरएनए है, दैट इज tRNA, वो क्या नेसेसरी कंपोनेंट है। हेयर tRNA इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन। तो टीआरएनए नेसेसरी कंपोनेंट है ट्रांसलेशन का। तो हुआ गाइस क्या, यहाँ पे एमआरएनए है, आपको ये दिख रहा है, ये एमआरएनए है, इसके ऊपर क्या है हमारा आरएनए राइबोसोम्स यूनिट्स है। टीआरएनए भैया जी ने क्या किया, पहले कोड पढ़ा कौन सा लेके आना है, फिर अमीनो एसिड को लेके आए, अमीनो एसिड को लेके अमीनो एसिड की लाइन बिछा दी और ये हमारा क्या हो गया, पेप्टाइड चेन जो है वो बन गई। तो आउटगोइंग एम्प्टी टीआरएनए, इनकमिंग टीआरएनए बाउंड टू अमीनो एसिड। तो इट रिप्रेजेंट जो टीआरएनए है वो 10 to 20% है सेलुलर आरएनए का। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है साइटोप्लाज्म में, अब टीआरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है इसलिए, और ये स्मॉलेस्ट भी है। तो टीआरएनए को हम स्मॉलेस्ट आरएनए भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द टीआरएनए। The structure of tRNA can be decomposed into its primary structure, its secondary structure, usually visualized as a clover leaf-like structure, and its tertiary structure. तो tRNA का क्या होता है, जैसे कि मेन होता है हमारा सिंगल सीक्वेंस होती है, लेकिन ये फोल्ड हो जाता है, फोल्ड होकर लॉन्ग की तरह क्लोवर लीफ लाइक ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारा टीआरएनए, एंड कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। यहाँ पे इसका डी लूप होता है, टीआम एंड ये लूप्स रहते हैं। और इसके बाद जो क्योंकि हमें जो दिखता है स्ट्रक्चर गाइस वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसको आसानी से देख पाते हैं। क्लोवर लीव स्ट्रक्चर बाय इंटरनल बेस पेयरिंग। अब जो इसकी देखिए सीधी लाइन थी, लेकिन इन्हीं के अंदर क्या होगी, बेस पेयरिंग हो गई। आपको इसमें शो हो रहा है कि इन्हीं के अंदर ही क्या होगी, बेस पेयरिंग हो गई। तो 3 प्राइम पे जो इसका 3 प्राइम पे उस पर हाइड्रोक्सियल ग्रुप है और इस हाइड्रोक्सियल ग्रुप पे अमीनो एसिड अटैच्ड होगा। हेयर 3 प्राइम इज हाइड्रोक्सियल ग्रुप, 3 प्राइम एंड क्या हाइड्रोक्सियल ग्रुप है, और इसी 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड जो है अटैच्ड होगा। एंड ये जो है हमारा ये टी लूप है, दिस इज द टी लूप, ये हमारी वेरिएबल आर्म है। मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो है मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स है। ये एंटी कोडोन लूप है, दिस इज डी लूप, एंड ये जो हमारा फॉस्फेट है। अब नीचे एंटी कोडोन है, जो भी यहाँ पे कोडोन है उसके एंटी कोडोन लेके आएगा। ये डी लूप है, टी लूप है, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच्ड होगा। अटैच विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड इट्स 3 प्राइम एंड। तो अमीनो एसिड अटैच्ड होगा 3 प्राइम एंड पे और ये कैरी करता है एंटीकोडोन्स एंड इट्स एंटीकोडोन लूप। अब एंटीकोडोन क्या होता है, एंटीकोडोन एक यूनिट है जो किससे बनी हुई है, 3 न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है, जो कि कॉरस्पॉन्ड है 3 बेसिस ऑफ द कोडोन ऑन द एमआरएनए टू विच स्पेसिफिकली अटैचेस। A unit made up of the 3 nucleotides that correspond to the 3 bases of the codon on the mRNA to which specifically attaches. अब D-arm जो होती है वो क्या होती है, 4 to 6 बेस पेयर स्टेम होती है, जो एंड होती है उसके पास क्या होता है, डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है। अब जो टी-आर्म होती है वो 4 to 5 बेस पेयर स्टेम होते हैं, जिसके पास टी साई सी, जहाँ पे साई जो है सूडो यूरिडीन है, एक मॉडिफाइड यूरिडीन है। फंक्शन क्या है टीआरएनए का, टीआरएनए काम कर रहा है एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, जो रिकॉग्नाइज करते हैं डेफिनेट कोडोन को एक तरफ और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, और वो कैरी करता है अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड टू राइबोसोम,
amino acid to ribosome for protein synthesis, for किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट वन है वो है हमारा राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम, जो आरएनए कंपोनेंट है राइबोसोम का, वो है आरएनए, द राइबोसोमल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। In other words, it associates with protein to form ribosome structure, which is approximately 60% RNA and 40% protein by weight. They contain two major RNA and 50 or more proteins. It is essential for protein synthesis in all living organisms, represents 70 to 80% of cellular RNA found ribosome and nucleolus. तो राइबोसोमल आरएनए जो है गाइस, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे क्योंकि ये हमारा डीएनए, इसके अंदर न्यूक्लियस है, सबसे ज़्यादा जो पाया जा रहा है वो राइबोसोमल आरएनए पाया जा रहा है। 70 to 80% है ये सेलुलर आरएनए का। अब क्योंकि ये राइबोसोम और न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, दिस इज द आरएनए कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। अब इसका काम क्या होता है, वेट फॉर अ सेकेंड। हम राइबोसोमल आरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए गाइस, वो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के बारे में डिस्कस कर रहे थे। राइबोसोमल आरएनए जो है कंपोनेंट है राइबोसोम्स का। इट एसोसिएट विद प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम। अब राइबोसोम के साथ जो प्रोटीन बाइंड हो जाता है तो बनता है राइबोसोमल आरएनए। इसके अंदर टोटली 60% तो आरएनए होता है और 40% प्रोटीन होता है। और दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके आरएनए के, एक 50 और मोर प्रोटीन रहते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में। इट इज़ असेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रेजेंट 70 to 80% ऑफ सेलुलर आरएनए। इसके अंदर टोटल कितना आरएनए होता है, 70 to 80%। फाउंड इन राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस। ये किसमें पाया जाता है, राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। The ribosomal RNA form two subunits of the ribosomes, the large subunit and small subunit. अब राइबोसोम के अंदर टोटल दो सब यूनिट रहती है, एक रहती है हमारे पास लार्ज सब यूनिट, एक रहती है स्मॉल सब यूनिट। mRNA सैंडविच बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट mRNA अब एक्ट करता है राइबोजाइम की तरह टू कैटलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। Depending upon their sedimentation, velocity coefficient measure in Swedberg unit, there are 4 types of RNA. हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स के rRNA होते हैं। एक रहता है हमारे पास 28 sRNA, 18S, 5.8S and 5S RNA. RNA constitutes ribosome which act as platform where mRNA and tRNA interact form protein synthesis. जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम्स जो एक्ट करता है प्लेटफॉर्म की तरह, जहाँ पे एमआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसाइज हो सके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है वो 1% से भी कम होता है। 30 डिफरेंट टाइप्स के स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो एग्जिस्ट करते हैं। इसके फंक्शन क्या है, इट फैसिलिटेट्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसके कारण क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है और ये हेल्प करता है जीन रेगुलेशन में। अब समरी अबाउट आरएनए। नेक्स्ट है हमारे पास समरी अबाउट आरएनए। तो समरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटेंट के बारे में। जो एमआरएनए होता है 2 to 5%, टीआरएनए 10 to 20% एंड जो आरआरएनए है वो 70 to 80%। अब ये एमआरएनए सिंथेसाइज का होता है, ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में एंड उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। टीआरएनए साइटोप्लाज्म में होता है, आरआरएनए राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस में। इट इज़ हिट्रोजीनस, होमोजीनस एंड आरआरएनए क्या रहता है, हिट्रोजीनस रहता है। एमआरएनए बाइंड करता है 40S राइबोसोम के साथ, टीआरएनए बाइंड करता है अमीनो एसिड के साथ, आरएनए बाइंड करता है टीआरएनए एंड एमआरएनए के साथ फंक्शन। इट एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब एमआरएनए का फंक्शन क्या है, एमआरएनए एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस की जा सके। टीआरएनए कैरीज अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को कैरी करता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। एंड आरएनए एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर एमआरएनए एंड टीआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। And rRNA, that is ribosomal RNA, act as a platform for mRNA and tRNA for protein
सिंथेसिस। तो आरएनए का फंक्शन क्या था, वो एमआरएनए के लिए और टीआरएनए के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। तो व्हाट इज राइबोसोम, अब व्हाट इज राइबोसोम ये वाला कंटेंट्स मैं आपको सेकंड पार्ट में करा रही हूँ गाइस। थैंक यू सो मच।